जय महाराज जी की सभी को। पाले वो गुरु हृदय में स्थान, पाले वो गुरु हृदय में स्थान, विकारों पे जो करके चिंतन अपनी गलतियां रहे मिटाता। विकारों पे जो करके चिंतन अपनी गलतियां रहे मिटाता। चाहे लुभावना कितना भी हो, चाहे लुभावना कितना भी हो, ना प्रलोभन कोई उसको भाता। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जो राहें अपनी कर ले आसान, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जो राहें अपनी कर ले आसान। किसी और हृदय की नहीं ज़रूरत, किसी और हृदय की नहीं ज़रूरत। पाले वो गुरु हृदय में स्थान, पाले वो गुरु हृदय में स्थान। आज का विशेष अनुभव है सुमिरन का स्मरण, सुमिरन का स्मरण। मैंने साधना में देखा कि एक बहुत बड़ी नदी है और नदी के दूसरे किनारे भगवान शिव का मंदिर है। उस मंदिर तक पहुंचाने के लिए या कहूँ नदी को पार करवाने के लिए वहाँ कोई नाव नहीं था। यह स्पष्ट था कि हमें नदी के जल के ऊपर चल कर जाना होगा। मेरे साथ वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे। सबसे पहले मैंने ही प्रयास किया। जैसे ही मैंने नदी में अपना एक पैर डाला तो पानी का स्तर ऊपर की ओर आने लगा। दूसरा पैर डाला तो अब पानी मेरे घुटनों तक आ चुका था। मैं थोड़ा डगमगा गई, थोड़ा घबराई, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। मेरे आगे बढ़ते एक एक कदम के साथ पानी का स्तर भी बढ़ता चला गया। कुछ ही समय में पानी का स्तर मेरी गर्दन तक पहुंच गया। कुछ ही समय में पानी का स्तर मेरी गर्दन तक पहुंच गया और फिर नाक तक। अब तो मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। उखड़ती सांसों में मुझे एकदम से सुमिरन का स्मरण हो आया। उखड़ती सांसों में मुझे एकदम से सुमिरन का स्मरण हो आया। मैंने तुरंत सुमिरन करना शुरू कर दिया। सुमिरन का प्रभाव तो अगले ही क्षण दिखाई देने लगा था। पानी का स्तर घटते हुए मेरी नाक से गर्दन तक आ गया। सुमिरन का प्रभाव तो अगले ही क्षण दिखाई देने लगा था। पानी का स्तर घटते हुए मेरी नाक से गर्दन तक आ गया। अब मैं पहले से अच्छे ढंग से सुमिरन कर सकती थी। इधर मेरा सुमिरन तेज होता गया, उधर पानी का स्तर घटता चला गया। बस फिर क्या था, अपने सुरक्षा कवच के संग मैं निरंतर आगे बढ़ती रही। सुमिरन करते हुए आखिरकार मैं नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। मैंने मंदिर के भीतर प्रवेश किया तो देखा सामने भगवान शिव की बहुत ही भव्य व दिव्य मूर्ति है। जैसे ही महादेव के चरणों में प्रणाम करने के लिए मैं आगे बढ़ी तो वह मूर्त सजीव हो उठी। अब वहाँ महादेव के स्थान पर स्वयं महाराज जी विराजमान थे। अब वहाँ महादेव के स्थान पर स्वयं गुरु महाराज जी विराजमान थे। गुरुदेव शिव की ही भांति ध्यानस्थ थे। गुरुदेव शिव की ही भांति ध्यानस्थ थे। अपने गुरुदेव को देख मैं बहुत प्रसन्न हो गई। मैंने दूर से ही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित किया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी आप तक पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ तक आने के लिए एक शिष्य को कितना संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जैसे हम अपने कदम आपकी ओर बढ़ाते हैं वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन आज मैंने यह भी अच्छे से समझ लिया है कि जब हम आपसे भीतर से जुड़ जाते हैं, आज मैंने यह समझ लिया है कि जब हम आपसे भीतर से जुड़ जाते हैं, सुमिरन करते हैं, तो यही कठिन मार्ग फिर सरल भी हो जाता है। आपके द्वारा प्रदान किया गया सुमिरन हमें हर परिस्थिति से बचाता हुआ आप तक ले जाता है। आपके द्वारा प्रदान किया गया सुमिरन हमें हर परिस्थिति से बचाता हुआ आप तक ले जाता है।
बहुत सुंदर अनुभव था। बस निरंतर हमें भी अपने गुरु महाराज जी के आज्ञाओं में चलना है। महाराज जी ने जो हमें ध्यान साधना करने के लिए बोला है, जो सुमिरन उन्होंने हमें प्रदान की है, उसे हमें निरंतर करना है, रेगुलर वे में करना है और निरंतर अनुभवों को पढ़ना है और डेली के आने वाले अनुभवों को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करना है। मैं 4-5 दिनों से अनुभव नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि मैं 4-5 दिनों से कहीं बाहर गई हुई थी और मैं बिज़ी थी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अनुभवों को नहीं शेयर कर पाई, लेकिन अब मैं रेगुलर अनुभव शेयर करूँगी और आप लोगों को भी अनुभव ज़रूर पढ़ना है, डेली के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करना है। जय महाराज जी की सभी को। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर जरूर कराएं। इसे बिल्कुल भी ना भूलें। यह हमारी एक तरह की सेवा है ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच पाए। जहां तुम्हारी पूरी ताकत कम पड़ जाएगी वहां हमारी एक झलक काम आएगी। जहां तुम्हारी पूरी ताकत कम पड़ जाएगी वहाँ हमारी एक झलक काम आएगी, वहाँ हमारी एक झलक काम आएगी।